तो ऐसी ऐसी बेस क्वांटिटीज को प्यार से हमने नाम दे दिया। वो चीज जो बाद में आए उसे प्यार से कहते हैं सप्लीमेंट्री। तो इन क्वांटिटीज को फिर हमने क्या नाम दिया था? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज नाम दिया था, याद है? ठीक है, तो दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं जिनकी मैंने लास्ट टाइम समझा भी दिया था, बता भी दिया था। अभी मैं शॉर्ट फॉर्म में समझाऊंगा, बताऊंगा। किस तरह का ये प्लेन है मेरे पास, ये क्या है? प्लेन में कितनी डायमेंशन होती है? दो। अगर ये एक डायमेंशन है एक्स वाली, तो ये दूसरी डायमेंशन है वाई वाली। तो टोटल कितनी डायमेंशन हो गई यहाँ पर? दो डायमेंशन हो गई। एक एक्स वाली डायमेंशन है और एक वाई वाली डायमेंशन है। इन दो डायमेंशनों से मिलकर जो बनता है उसे प्यार से कहते हैं प्लेन या सरफेस। दो डायमेंशनों से मिलकर जो बनता है इसे प्यार से हमने क्या नाम दिया? प्लेन नाम दिया या सरफेस नाम दिया। ठीक है, तो ये जो पूरा प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर अगर हम देखें, इस प्लेन के ऊपर अगर हम देखें सर, तो इसकी भी कुछ ना कुछ लेंथ है, इसकी भी कुछ ना कुछ क्या है। आप इसको आगे पीछे करते रहो, क्या इसकी लेंथ पर तो फर्क पड़ रहा है? नहीं, अलबत्ता ये हम फर्ज कर सकते हैं ये एक लाइन है, ये भी क्या है? एक लाइन है। दो लाइनें जब आपस में एक दूसरे को काटती हैं, तो हमने मैट्रिक में पढ़ा था, मैथमेटिक्स में पढ़ा था, तो उनके दरमियान कुछ ना कुछ क्या बनते हैं? एंगल बनते हैं। समझ में आ रही बात? इसी तरीके से अगर ये प्लेन है, तो पूरा क्या है? प्लेन है, और उस प्लेन के ऊपर ये चीजें क्या करती रहे? मूव करती रहे। क्या करती रहे सर? इस प्लेन के ऊपर ये चीजें मूव करती रहे, तो आप देख रहे हैं इनके दरमियान की जगह क्या हो रही है? चेंज हो रही है। ये अभी इनके दरमियान जगह क्या है? कम। अब इनके दरमियान की जगह क्या हो गई? तो ये जो जगह कम है, तो हम कहेंगे इनके दरमियान की जो स्पेसिंग है वो कम है, तो एंगल कम है। और अगर ये जगह ज्यादा है तो एंगल क्या हो गया? ज्यादा। ये जो यहाँ पर एंगल बन रहा है, इस एंगल को प्यार से कहते हैं, ऐसा एंगल जो प्लेन पे बन रहा है, तो इसे कहते हैं प्लेन एंगल। क्या कहते हैं? तो प्लेन एंगल। ठीक है, ये तो ये भी फिजिकल क्वांटिटी, और हर फिजिकल क्वांटिटी की पैमाइश के लिए वी नीड सम यूनिट्स। फिजिकल क्वांटिटी की पैमाइश के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है सर? यूनिट की जरूरत पड़ती है। जैसे टाइम है, क्या टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है? जी सर। उसकी पैमाइश के लिए क्या हमें यूनिट्स की जरूरत है? जी सर। टाइम की पैमाइश हम सेकंड में करेंगे, मिनट में करेंगे या आवर में करेंगे, तो ये सेकंड, मिनट, आवर इसके क्या हुए? यूनिट्स हुए। क्या ख्याल है? ऐसे ही है। इसी तरीके से मास की अगर हम बात करें, तो मास किलोग्राम में पैमाइश कर सकते हैं, ग्राम में कर सकते हैं, मिलीग्राम में कर सकते हैं। तो ये सारे मास के क्या हो गए? यूनिट्स। इसी तरीके से सर जब आप एंगल की पैमाइश कर रहे हैं, तो इनके भी कुछ ना कुछ क्या होंगे? तो इनके जो यूनिट्स हैं उनकी मैं बात करूं अगर, तो एक यूनिट है रेडियन, फिर एक यूनिट है डिग्री, एक यूनिट होता है मिनट। ये मिनट टाइम वाला मिनट नहीं है, एक यूनिट होता है सेकंड। ठीक है, तो इनके मैं शॉर्टकट्स भी आपको शो कर देता हूँ। इनके शॉर्टकट्स क्या हैं? रेडियन का शॉर्टकट होता है कैपिटल आर। ठीक है, डिग्री का शॉर्टकट होता है, ये तो मैं मैट्रिक में मैथ में भी पढ़ा था सर, ऊपर क्या लगा देते हैं? जीरो। इसको पढ़ते हैं नॉट, ऊपर जीरो आ गया, या इसको पढ़ते हैं डिग्री। ठीक है, पावर में जीरो आ गया, सुपर स्क्रिप्ट में जीरो आ जाओ ऊपर की तरफ। ठीक है, मिनट को शो करते हैं, उसी पावर में आप लगाते हो एक लाइन, से पढ़ते हैं सर हम कॉम्प्लीमेंट या डैश। मैथ में पढ़ा था। इसी तरीके से सेकंड में आते हैं ऐसे दो कॉम्प्लीमेंट। ये दो यूनिट फिजिक्स में आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन मैथमेटिक्स में आपसे पूछेगा। मैथमेटिक्स में तो चारों पूछेगा, फिजिक्स में आपसे ये दो यूनिट के बारे में पूछा जाता है कि एंगल के यूनिट्स या अपने एंगल के जो दो नए यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं कौन से? रेडियन और आज की क्लास में सीखेंगे कि रेडियन खुद क्या होता है असल में, और डिग्री असल में खुद क्या होता है। और ये भी देखेंगे, प्लेन एंगल मैंने समझा तो दिया, अभी इससे हम डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, सही है। इसके बाद हम बात करेंगे, पहले प्लेन एंगल का काम कर लें, फिर दूसरे की तरफ आते हैं। अच्छा, मैंने बताया दो क्वांटिटी से दूसरी जो क्वांटिटी है उसका नाम है सॉलिड एंगल। उसको भी मैं थोड़ी देर बाद डिफाइन कर दूंगा और यहाँ पर बता भी दूंगा उसकी पैमाइश किसमें करते हैं। तो सबसे पहले हम सेंटर रेटिंग लगाएंगे प्लेन एंगल, साइड रेटिंग लगा लेंगे डेफिनेशन। ठीक है, तो दिमाग से सोचना होंगे सर,
प्लेन एंगल अपने नाम में बता रहा है, ऐसा एंगल जो प्लेन पे बनेगा। और एक और बात जो हम बचपन से जानते हैं वो ये है कि सर एंगल बनाने के लिए वी नीड टू लाइंस। मैथ की जबान में अगर आप एंगल बनाना चाहते हैं तो आपको कितनी लाइनों की जरूरत है? तो आप जरा दिमाग से सोचना हमने, ठीक है। फर्ज करें कि ये मेरे पास एक कंपास है, प्रकार है, ठीक है भाई। प्रकार का एक नोक वाला हिस्सा है, तो दूसरे हिस्से में पेंसिल होगी। हमने क्या किया, सीधी करके घुमा दिया, इसको करके घुमा दिया, तो क्या बन गया, एक सर्कल बन गया, राउंड शेप बन गई। ये उस सर्कल का कहलाएगा, जहां पे नोक रखी थी वो सर्कल का क्या कहलाएगा, सेंटर कहलाएगा, ठीक है। और सेंटर से लेकर इस पॉइंट तक का फासला कहलाएगा, ये भी पढ़ा था, मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि ये कैसे आ रहा है, क्यों हो रहा है, इसके बारे में भी हमने मैट्रिक क्लास में डिटेल में पढ़ा था, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे ये पूछूं, अगर ये गोल शक्ल है तो सेंटर से लेकर यहाँ तक का फासला भी क्या कहलाएगा, अगर तो ये शक्ल क्या है, गोल। अंडे की अगर बात करें तो अंडा गोल है नहीं कर, अगर ये सेंटर मानो तो ये वाला फासला आपको ज्यादा दिख रहा है और ये वाला फासला कैसा दिख रहा है, छोटा। समझ में आ रही है, ये फासला बड़ा दिख रहा है और ये फासला छोटा दिख रहा है। हमने कहा बात ये है सर, सेंटर से लेके यहाँ तक का फासला क्या कहलाएगा, रेडियस। सेंटर से लेके यहाँ तक का फासला क्या कहलाएगा, रेडियस। यहाँ पर कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है, दो लाइनों के दरमियान कुछ ना कुछ क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। इस एंगल को हमने प्यार से नाम देते हैं थीटा, कुछ भी नाम दे दो। ये थीटा क्या होता है कि मैं समझाने के लिए बोलता हूँ, हालांकि इंग्लिश में ऐसा होता नहीं है। अंडा बनाया, अंडे के दशांश जोड़ दिया, ऐसा नहीं होता, हालांकि बस ये एक सिंबल है, इसको प्यार से पढ़ते हैं थीटा। क्या पढ़ते हैं, थीटा। ओके, तो ये दो लाइनें, ये किसकी लाइन है, रेडियस की लाइन है। इसके रेडियस, सर्कल के रेडियस। तो सर आपको याद है मैट्रिक में ज्योमेट्री आपने पढ़ाई थी, हमने पढ़ा तो हमने पढ़ा था सर, उसमें देखा था कि अगर मिसाल के तौर पर हमारे पास अगर एक प्रकार मौजूद है, कंपास मौजूद है, तो यहाँ पर हमने नोक रखी, तो यूं करके जो हमने मारा, ये क्या कहलाता था, आर। ये क्या कहलाता था। अच्छा, इसी आर को और आगे ले जाओ तो और बड़ी आर, और आगे ले जाओ और बड़ी आर, और आगे ले जाओ, जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे पहुंच जाओ, पूरा सर्कल बन गया। यानी सर्कल का अगर कोई एक हिस्सा ले, पूरा सर्कल ना ले, तो उसको बिहार से क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। क्या कहते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूँ, बताएं जरा मुझे कि सर ये हमारे पास यहां से लेकर यहां तक, ये क्या है, ये आर्क है। सर्कल की क्या है सर, आर्क है। तो इसे प्यार से कहते हैं हम आर्क लेंथ। क्या कहते हैं सर, बात में कर रहा हूँ, देखो ठीक है, ये है आर्क लेंथ। देखो चीज सोचते हैं, तो मैंने बनाया एक और सर्कल, मैंने बनाया एक और सर्कल, ये सर्कल का क्या है, सेंटर। यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला स्टार्ट, रेडियस। यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला स्टार्ट, रेडियस, रेडियस। अच्छा, क्या यहाँ पे कोई आर्क बनी, यहाँ से लेके यहाँ तक की साथ की क्या बनी, आर्क लेंथ बनी, ठीक है। दो रेडियस तो दो लाइन है ना, इनके दरम्यान कोई एंगल बन रहा है, तीसरा एंगल बन रहा है। ये भी बड़ी टेक्निकल बात है, इंशाल्लाह ताला आपको काम आएगी जब हम इसे पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे ये जुमले याद रखते हैं, अभी मैं इसको आगे डिटेल में दूसरी डायरेक्शन में ही लेके जाऊंगा, क्योंकि ये हमारे बाद के टॉपिक होंगे। इनको हम इंशाल्लाह ताला दो जगहों पे पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे फर्स्ट फिजिक्स बोर्ड के अंदर चैप्टर नंबर 4, मोशन इन टू डायमेंशन के अंदर, मोशन इन टू डायमेंशन के अंदर हम पढ़ेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। फिर उसके बाद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद हम पढ़ेंगे एंगुलर वेलोसिटी के बारे में, एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में। ये सारी चीजें इसमें से निकलेंगी इंशाल्लाह ताला, इसको डिटेल में देखेंगे। इसकी दूसरी डिटेल, ये तो उसकी फिजिक्स वाली डिटेल होगी, इसकी दूसरी डिटेल के बारे में इंशाल्लाह ताला हम पढ़ेंगे फर्स्ट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज नंबर 9.1 के अंदर, ठीक है। ये आर्क लेंथ और थीटा किस तरीके से तब्दील होता है। अभी साथ सी बात जो अभी हमने पढ़नी है वो सिर्फ इतनी पढ़नी है जो मुझे भी समझ में आ रही है और आपको भी समझ में आ रही है और हम सबको समझ में आ रही है। वो ये बात आ रही है कि सर अगर आप इधर से आर्क लेंथ छोटी कर दें तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और अगर आप आर्क लेंथ को क्या कर दें तो ये एंगल जो बन रहा है, जो कि असल में कौन सा एंगल था, प्लेन एंगल। ये एंगल पहले बताओ सर्कल के किस पे बनता है, बनाते कौन है, दो रेडियस की लाइनें,
जो कि आती किसमें से, आर्क लेंथ से आती है। कहां से आती है, ये जो एंगल बन रहा है इसको प्यार से क्या कहते हैं, प्लेन एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं सर, प्लेन एंगल कहते हैं। ऐसा एंगल शादी जबान में जो कि आर्क लेंथ की तरफ से बने, सर्कल के सेंटर के ऊपर दो लाइनें ड्रॉ करके, वो दो लाइनें क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। रेडियस सिंगुलर फॉर्म है, जब दो रेडियस का बोलोगे तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे उसका प्लूरल। और रेडियस का जो प्लूरल है, और रेडियस का जो प्लूरल है वो कहलाते हैं रेडियाई। रेडियाई नहीं, रेडियाई, RAD क्या बन गया, रेडियाई। आज समझ में आ रही है, ठीक है। ये डेफिनेशन लिखे कॉपी में। एक और टेक्निकल बात आपको बताऊं। अच्छा चलो वो आगे सारी चीजें एक साथ आ जाती है ना, वो पता है साइज मेरा बहुत बड़ा है, सारी चीजें एक साथ होती है जो मैं निकालता रहता हूँ एक एक करके। ये भी मैंने लास्ट तक तुमको पढ़ा दिया, लेकिन तुम में से किसी ने बोला नहीं चल लिखवा दो, फिर मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा। समझ में आ रही बात, लिखिए जी डेफिनेशन लिखे। द एंगल फॉर्म्ड बाय आर्क लेंथ, या और अच्छी बात लिखना चाह रहे हो, द टू डायमेंशनल एंगल, इसको ऐसे लिखेंगे, द यू शॉर्टकट में लिख सकते हैं 2D एंगल, या द टू डायमेंशनल एंगल फॉर्म्ड बाय आर्क लेंथ, the two-dimensional angle formed by arc length to the center of circle formed by arc length to the center of circle with radii, विद रेडियाई। अब देखो जब मैंने ये लिखा है रेडियाई, क्या है भाई, रेडियाई नहीं, ये रेडियाई नहीं है, गाड़ी नहीं आ रही है। रेडियाई का मतलब कितने रेडियस है, 2 रेडियस। समझ में आ रही बात, 2 रेडियाई। देख ज्यादा चलेंगे, गाड़ी में काम करेंगे, सकते डॉक्टर का चैलेंज मिल जाए, डॉक्टर वाला चैनल बन जाएगा, सब हट जाएगा, टेंशन नहीं, सब संभालूंगा, बोलो सर क्या, सब संभालूंगा। रेडियाई इज नोन एज हेडिंग, ठीक है, सही है, नोट कर लिया है, नोट कर लिया है। साइड हेडिंग यूनिट्स में लिख दो दोस्तों, सिंपल रखने यहाँ तक ओके हो गया जी। उसके बाद सेंटर रीडिंग लगाए रेडियन, साइड रीडिंग डेफिनेशन। सेंटर रीडिंग क्या लगाई सर हमने, रेडियन, साइड रीडिंग डेफिनेशन। इसी में एक फार्मूला बता रहा हूँ, नोट कर लो। अगर चैप्टर पढ़ते हुए देखो कितने प्यार से तुमने चौथे चैप्टर की बात भी पढ़ ली और मैथ में 9वें चैप्टर की बात भी पढ़ ली, ठीक है। हम जो बात बता रहा हूँ, मैं आपसे एक टेक्निकल बात पूछता हूँ,
इस तरह अगर हम यहाँ पे नोट करें तो ये आर्क लेंथ है ना, आर्क लेंथ को प्यार से हम सिंबल देते हैं एस। क्या देते हैं? तो ये आर्क लेंथ है, यहां से लेकर यहां तक के आर्क लेंथ क्या नाम दिया? एस। तो व्यापक एंगल बन रहा है, इसी का नाम दिया है थीटा। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस लाइन को, रेडियस वाली लाइन को नीचे कर लूं और तो आर्क लेंथ क्या हो गई? यानी एस क्या हो गया? बड़ा हो गया। क्या सिर्फ एस बड़ा हुआ या और भी कुछ बड़ा होगा? एंगल बीटा हो गया बड़ा, थीटा भी बड़ा हो गया। ये इस लाइन को मैंने नीचे कर दिया, यहाँ से आर्क लेंथ आई, अब जहां तक पहुंची आर्क लेंथ, यानी एस और क्या हो गया? बड़ा। और क्या हुआ ये बड़ा होने से? थीटा भी क्या हो गया? बड़ा। ठीक है, इधर कर लिया था इसको, तो अब आर्क लेंथ और क्या हो गई? बड़ी, साथ ही थीटा क्या हो गया? सर एंगल क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो हमारे दिमाग में एक चीज बताई जो कि हमने पढ़ी थी सर मैट्रिक फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 मेजरमेंट के अंदर, कि अगर एक चीज के बढ़ाने से दूसरी चीज क्या हो रही हो? बढ़ रही हो, तो ऐसे रिलेशन को कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन। क्या कहते हैं सर? उसको लिखने का भी इस तरीकेकार होता है जो कि हमने छोटी क्लास में सीखा था। वैसे ही क्यों लिखते, तो वो भी हमने मैट्रिक में किसी जमाने में पढ़ा था। लेकिन साथ सी बात यह है कि अगर हम यहाँ पे नोट करें तो सर नोट करने की बात यह है कि सर अगर आप एस बढ़ाओगे तो कौन बढ़ रहा है? थीटा भी। इन दोनों का कौन सा रिलेशन? डायरेक्ट। इसको लिखने का तरीका क्या होगा सर? इसको लिखने का तरीका होगा एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। और जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो दो चीजें आती है। ऐसा भी क्यों होता है, तो ये भी इंशाल्लाह ताला मैं मैट्रिक में फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 में बताता हूँ। लेकिन साथ ही सी बात ये है, अभी हम इतनी बात जानते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी हटती है, और सब्जेक्ट में बताया करते थे कि दो चीजें आती है। क्या क्या? इक्वल और कांस्टेंट। तो इक्वल तो सर आ गया, थीटा भी मैंने लिख दिया। अब आएगा कांस्टेंट। कांस्टेंट किसे कहते हैं? कांस्टेंट ऐसी चीज को कहते हैं जब कांस्टेंट का मतलब है तो तब्दील ना हो। इस पूरे काम के दौरान हमने नोट करना है कौन सी चीज है जो तब्दील नहीं हो रही। जैसे मिसाल के तौर पे हम यूं करके अगर घूम रहे हैं तो एक्स क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, इसी हिसाब से थीटा भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। आप यूं करके सर्कल के सर्कमफेरेंस पे घूमते रहे, ऐसे तो थीटा क्या होते रहेंगे? किस पे फर्क नहीं पड़ेगा? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला है इसको क्या नाम दिया हमने? रेडियस। अगर हम घूमते रहे, मिसाल के तौर पे रेडियस 5 सेंटीमीटर का है, तो हम जब यूं घूम रहे तो रेडियस 50 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो रेडियस से कितने का रहेगा सर? इस पूरे काम के दौरान कौन है जो तब्दील नहीं होगा? आर। तो यहाँ पर हमने कांस्टेंट के तौर पे क्या लिख दिया? आर। कि सर ये तब्दील होगा बोलो पर। तमाम चीजों का मतलब हमें मालूम होना चाहिए। एस का मतलब आर है, आर का मतलब रेडियस। ठीक है, सर्कल का रेडियस या उस आर्क का रेडियस। ठीक है, थीटा का मतलब वो एंगल जो कि दो रेडियसों के दरमियान बन रहा है। किसकी तरफ से? आर्क लेंथ की तरफ से सर्कल के किसके ऊपर? मिसाल के तौर पे अगर आपसे पूछूं, मैं डिफाइन करना चाह रहा हूँ किसको? रेडियन को। अच्छा, रेडियन एंगल का कौन सा यूनिट होता है? एसआई यूनिट। इधर से एक और टेक्निकल बात आपको बताता है जरूर, जो कि हमारे जमाने में हमने जो पढ़ ली, तो इसको अच्छे से समझते हैं। एक और टेक्निकल बात आपको यहाँ पे बताते चले कि अगर हम यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालें, इसकी वैल्यू निकाल लें, थीटा की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकाल लें तो क्या बनेगी? आर यहाँ पे मल्टीप्लाई, दूसरी जगह जाएगा थीटा बराबर आया किसके? ऐसा पॉन, इसी को थीटा बोले। देखिए ऊपर वैसे ही ऐसा पॉन, यानी सर ऊपर है आर्क लेंथ, इसका मतलब आर्क लेंथ है ना, और आर का मतलब रेडियस है। इसका मतलब आर्क लेंथ है और आर का मतलब रेडियस है। क्या ख्याल है? ऐसे ही है। तो अगर मैं आपसे पूछूं आर्क लेंथ, लेंथ फासला, फासले का यूनिट मीटर, फासले का इसका यूनिट क्या होता है? रेडियस। फासला कहां से लेकर कहां तक का? सेंटर से लेकर सर्कल के किसी भी पॉइंट तक का फासला इज कॉल्ड एज रेडियस। तो सर रेडियस और आर्क लेंथ ये दोनों फासले हैं, फासले का यूनिट क्या है? मीटर। नीचे मीटर, ऊपर मीटर, कैंसिल। तो थीटा ऐसी चीज है जिसका कानूनी तौर पे कोई यूनिट, तो क्या गैर कानूनी तौर पे
समझो जो मैं बता रहा हूँ। अब देखिए सर बात ये है, इसका यूनिट तो नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी के अंदर जो हमने बनाए हैं, एक और आपको फर्क साथ साथ इसी के साथ बताते चलूं, जो बेस क्वांटिटीज है ना और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, उनमें कुछ फर्क भी है। तो क्या फर्क है कि बेस क्वांटिटीज अपने यूनिट का अलग से वजूद रखती है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज अलग से अपने यूनिट का वजूद रखती है, लेकिन फिर भी हम अपने समझने के लिए उसको कोई ना कोई यूनिट दे देते हैं। बात समझ में आती नहीं आ रही? ये बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कानूनी तौर पे, तो हम कहेंगे सर एंगल का कोई यूनिट बोलो भाई, वजह क्योंकि सेम क्वांटिटी वाली चीजें क्या हो जाती है। लेकिन चूंकि हम उसको समझना चाह रहे हैं आसानी से, तो क्या सर कैसे आसानी से समझेंगे? जब हम यूनिट कोई नाम रख देंगे उसके साथ में, तो हमें समझने में क्या होगी? जैसे अभी मैं रखूंगा नाम तो हमें समझने में आसानी होगी। जैसे जैसे मिसाल के तौर पे थोड़ी देर के लिए सोचे, ये जो ये क्या थी? आर्क लेंथ। क्या थी? ठीक है, ये क्या है? रेडियस। थोड़ी देर के लिए सोचो, क्या आर्क लेंथ प्लास्टिक का एक मटेरियल है, क्योंकि बैंड भी हो सकता है और सीधा भी हो सकता है। बैंड होता है तो उसे कहते हैं कर्व। बैंड होता है तो उसे प्यार से क्या कहते हैं सर? कर्व कहते हैं। ठीक है, और अगर हम इसे यूं करके करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये आर्क लेंथ को हम अगर इसका फासला नापना होगा तो हम इसे क्या करेंगे? सीधा करेंगे। तो बड़ी टेक्निकल बात आपको बताता हूं। मिसाल के तौर पर हम चीज को समझते हैं, ये बात हम बचपन से जानते हैं। किसके हिसाब से? इसको समझा जाता है किसके हिसाब से? रेट के हिसाब से। कोई भी चीज हम लेने के लिए जाते हैं तो हम उस चीज से किसका रेट पूछते हैं? एक का रेट पूछते हैं। सुबह सुबह हमें हुक्म मिल गया था भाई टेढ़े ले आओ, तो हम निकल गए। हम जाके पूछेंगे आप भाई टेढ़े क्या हिसाब है? तो हमें अगर ये बोले भाई पौने 5 किलो 150 रुपए के, तो हम सोच में पड़ जाएंगे कि भाई 1 किलो कितने का। हम जाएंगे तो वो हमें बताएगा कि भाई 1 किलो चीज इतने की है। समझ में आ रही है बात? पेट्रोल वाले के पास जाएंगे तो हमें ये बताएगा कि पौने 12 लीटर पेट्रोल इतने का है। पता तेरा कोई लेना देना नहीं, हम आपको किसका रेट बताएंगे? एक का। ठीक है, एक के लिहाज से समझना क्या है सर? आसान है। इसलिए चीज को समझा जाता है किसके हिसाब से? ये डेफिनेशन जो हम कर रहे हैं, ये कहने को रेडियन भी कर रहे हैं, किसी को आप प्यार से क्या कह सकते हो? 1 रेडियन भी। तो रेडियन के साथ कुछ भी नहीं है तो क्या है सर? 1 है। समझ में आ रही बात? तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ 1 रेडियन, रेडियन असल में किसकी यूनिट आएंगे क्या है ना? तो थीटा का जवाब 1 कब आएगा? दिमाग से सोच के बताओ। फॉर एग्जाम्पल सोचो, ये रेडियस हमने रखा 10 सेंटीमीटर। कितना रखा? एक ऐसा सर्कल बनाया जिसको, अच्छा रेडियस हम कैसे डिसाइड करते हैं कोई ये बता सकता है? मैंने अपनी ज्योमेट्री पढ़ाई थी मैट्रिक मैथ के अंदर, देखते हैं किस चीज को ये बातें याद है। रेडियस हम कैसे डिसाइड करते हैं? असल में सर ये जो प्रकार आप खोलते थे ना, अगर आपने प्रकार यूं करके इतना खोला है तो देखिए जरा, यूं करके इतना खोला है तो ये एक नोक बन गई और ये पॉइंट बन गया। यूं सर्कल खींच जाएगा ना तो ये क्या बनेगा? रेडियस। क्या बनेगा? रेडियस। जितना आप प्रकार खोलोगे उतना क्या बनेगा? अब इसकी बात तो चरखी घुमा दो अपनी तो क्या बन जाएगा? सर्कल बन जाएगा। क्या बन जाएगा सर? सर्कल बन जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ क्या रेडियस हम डिसाइड कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो रेडियस हमने रख दिया कितना, यानी सर प्रकार को खोल दिया कितना? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर खोल लिया, पूरा सर्कल भी बना दिया। फर्ज कर पूरा क्या बना दिया? तो हमने कहा सर ये कितना है? हमने फर्ज कर दिया कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो जरा दिमाग से सोचना है, देखते कौन इस बात को पिकअप करता है। बड़ी टेक्निकल बात होने लगी है। ये 10 सेंटीमीटर है, यानी आपने कहा सर यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला कितना? 10 सेंटीमीटर। तो फर्ज करो इस लाइन को मैं अगर यहाँ पे रखूं तो तकरीबन कोई इतनी करके लाइन बनेगी, यूं करके एक लाइन बन जाएगी। ऐसे ही है ना भाई? ये आज जितना फासला उठा के मैं यहाँ पे रखूं तो ये जितना बड़ा दिख रहा है, ये चूंकि थोड़ा मुड़ा हुआ है ना, यदि सीधा होगा तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। मैं चाहूंगा कि ये वाला फासला इस वाले फासले के क्या हो जाए? बराबर। क्या हो जाए? ये बराबर होने से क्या होगा? तो बड़ी टेक्निकल बात बताने लगा हूँ। ये बराबर होने से ये होगा सर कि ये एस है ना, और ये कौन है? आर। एस और आर आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर।
तो जब एस और आर आपस में बराबर होते हैं तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एंगल बनता है, कुछ ना कुछ एंगल बनता है। जवाब वन आ रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल ये 10 तो ये भी क्या होता है, जवाब क्या आएगा 1। इसमें जो एंगल बन रहा है अब यहाँ पर, इसे प्यार से क्या कहते हैं, 1 रेडियन का एंगल। कितने रेडियन का एंगल, बताओ 1 रेडियन का एंगल कब बनता है। एग्जाम की एमसीक्यू, एनईटी की एमसीक्यू, डाउट की एमसीक्यू। एस और आर आपस में क्या हो जाए, यानी जितनी आर्क लेंथ हो उतना ही सर्कल का क्या हो जाए, रेडियस। तो बनने वाला एंगल इज हाउ मच रेडियन, 1 रेडियन। और आज बात चलिए डेफिनेशन लिखे। When the arc length of circle, the arc length of circle, sorry, when the arc length and radius of circle, when the arc length and radius of circle are equal to each other, when the arc length and radius of circle are equal to each other, then the angle formed by, तो जो एंगल बनेगा, then the angle formed by arc length of circle, then the angle formed by arc length of circle to the center of circle, then the angle formed by, तो जो एंगल बनेगा arc length of circle to the center of circle is said to be, हम कहेंगे said to be कितना भाई, 1 रेडियन, said to be 1 रेडियन। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई है। एंगल जो बनेगा इसे कहेंगे कितने रेडियन का एंगल, 1 रेडियन का एंगल। डिग्री, मिनट, सेकंड इनकी डेफिनेशन मैथ में तो पूछ सकता है, फिजिक्स में नहीं पूछ सकता, इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा नहीं हूँ। मैथ के टीचर की जब क्लास होगी, जब वो टॉपिक पढ़ाएंगे आपको, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे, तो इंशाल्लाह आपको बता देंगे।